चक्र ध्यान करने से मूलाधार चक्र में रहा क्रूरत्व, द्वेष, चोर, ये सब स्वभाव निकल जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र में रहा बुधस्थान से तर्जनी उंगली का 2.5 गांठ का ऊपर है, ये स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में रहा संदेह पूरित मन का स्वभाव निकल जाएगा चक्र ध्यान करने से। चक्र ध्यान करने से मणिपुर चक्र में रहा क्रोध, सामने वाला से कैसा भी हो ऊपर होना चाहिए जैसा अर्धरहित मूर्ख स्वभाव, ये सब निकल जाएगा। अनाहत चक्र में रहा उद्वेग पूरित मन, मेरा मत ही श्रेष्ठ इति भावना और प्रीतिकर वांछा, ये सब निकल जाएगा। चक्र ध्यान करने से विशुद्ध चक्र में रहा लोभ गुण और बकबक करना, ये सब निकल जाएगा। आज्ञा चक्र में रहा अहम भाव गुण और जल्दीबाजी गुण, ये सब निकल जाएगा। कर्म फल को ईश्वर को समर्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। शरीर व्यायाम, मनोनिग्रहता और ओंकार ध्यान सब मिलके क्रिया योग होता है। साधक का शरीर में रक्त अपना कार्बन लुप्त होकर प्राण शक्ति का साथ शक्तिवंत होगा। कपाल का जीव कणों धनध्रुव, बाकी सब शरीर का जीव कणों ऋणध्रुव है। प्राण शक्ति का साथ शक्तिवंत हुआ रक्त में जीव कणों नाश कम होगा, तद्वारा हृदय को काम कम होके विश्रांति मिलेगा। राजयोग में श्वास दिग्बंधन को प्रामुख्यता अधिक है। क्रिया योग में श्वास नियंत्रण, मेरुदंड को अयस्कांतीकरण करना, तत्पश्चात उस प्राण शक्ति को सहस्रार पहुंचाना प्रामुख्यता है। इसका हेतु कपाल और कपाल नाड़ियों को विश्रांति और शक्ति मिलेगा। प्राणवायु को जागृति नहीं है, केवल मात्र शक्ति है। प्राण शक्ति को जागृति और शक्ति दोनों है। तस्य वाचकः प्रणवः, पतंजलि 127। ध्यान में सुनाई देने वाला ओंकार नाद ही परमात्मा का नामधेय है। तस्मिन् सति
श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। पतंजलि 249। आसन सिद्धि का पश्चात उच्छ्वास निश्वासों का गति निरोध होगा, तब प्राणायाम का सिद्धि मिलेगा, यानी मुक्ति प्राप्त होगा। साधक अपना साधना का माध्यम से ओंकार नाद सुन सकेगा, तत्माध्यम से दिव्य क्षेत्रों से अनुबंध बनेगा। सविकल्प समाधि स्थिति में चेतन विश्वात्म में ममैक होने का अनुभव का साथ प्राण शक्ति का उपसंहरण, शरीर स्थिर होने सब पता लगता ही होता है। निर्विकल्प समाधि स्थिति में चेतन विश्वास में ममैक होने का अनुभव का साथ साधारण लौकिक व्यवहार करने से भी उस अनुभव को नहीं खो बैठेगा। मूलाधार चक्र से कूटस्थ यानी आज्ञा पॉजिटिव चक्र तक हर एक चक्र का दोनों तरफ 2 राशियां होता है। बाएं तरफ 1 राशि और दाहिने तरफ 1 राशि, ऐसा 2 राशियां होता है। वैसा षट चक्रों में 12 राशियां होता है। क्रिया योग साधक अपना प्राण शक्ति को षट चक्रों में मूलाधार चक्र से कूटस्थ यानी आज्ञा पॉजिटिव चक्र तक और कूटस्थ यानी आज्ञा पॉजिटिव चक्र से मूलाधार चक्र तक घुमाएगा। आत्म सूर्य को इस 12 राशियों में दर्शन करेगा। मूलाधार चक्र से कूटस्थ यानी आज्ञा पॉजिटिव चक्र तक और कूटस्थ यानी आज्ञा पॉजिटिव चक्र से मूलाधार चक्र तक एक वृत्त यानी 1 साइकिल है। ऐसा आत्म सूर्य को दर्शन करता हुआ हर एक वृत्त में 1 वर्ष का कर्म दग्ध करेगा। सूर्य हर एक मास में एक एक करके 12 राशियों में 12 मास संचारण करता है। सूर्य हर एक मास में एक एक करके 12 राशियों में 12 मास संचारण करेगा। इन 12 सूर्य संक्रमणों में 2 सूर्य संक्रमणों मुख्य है। वे जब सूर्य मकर राशि में संचारण करने का समय में आने वाला मकर संक्रमण, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का समय से उत्तरायण प्रारंभ होता है। जब सूर्य कर्काटक राशि में संचारण करने का समय में आने वाला कर्काटक संक्रमण जिसको कर्काटक संक्रांति कहते हैं। कर्काटक संक्रांति का समय से दक्षिणायन प्रारंभ होता है। सूर्य 12 राशियों में 12 मास संचारण करने से 1 वर्ष यानी 1 ईयर का प्रारब्ध कर्म समाप्ति होता है। मनुष्य अपना संचित कर्म दग्ध करने के लिए 10 लाख वर्षों का आरोग्य जीवन आवश्यक है। यही एक जीवन समाप्त करना दुस्साध्य है। इस दुस्साध्य को सुसाध्य करने वाली ही इस क्रिया योग है। हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए विमान में 2 घंटे लगेगा। वहीं रेलगाड़ी में जाने से 30 घंटे लगेगा। पैदल में जाने से बहुत दिन लगेगा। क्रिया योग विमान प्रयाण जैसा है। केवल एक ही जीवन काल में दृढ़ दीक्षता से योगी 10 लाख क्रियाओं का
कर्म को समाप्त करके जीव ब्रह्मैक्य प्राप्त कर सकेगा। हर दिन 1000 क्रिया करके 3 वर्षों में 10 लाख वर्षों का प्रगति साध्य कर सकेगा। साधारण रीति में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 अथवा 48 वर्षों में एक पद्धति प्रकार क्रिया और ध्यान करने से 10 लाख वर्षों का प्रगति साध्य कर सकेगा। शायद संपूर्ण रूप में प्रगति इस जन्म में साध्य नहीं होने से भी साधक अपने साथ इस जन्म का क्रिया योग फल को ले जा सकता है और ले जाएगा भी है। अगले जन्म में क्रियाओं को संपूर्ण करके मुक्ति प्राप्त अवश्य करेगा। क्रिया योगी का जीवन अपना संचित कर्मों से प्रभावित नहीं होगा। वह संपूर्ण रूप में आत्मा का दिशा निर्देशन में ही बना रहेगा। क्रिया योग मिताहार और संपूर्ण एकांत में ही करना चाहिए। क्रिया योग के लिए मिताहार और संपूर्ण एकांत आवश्यक है। भ्रूमध्य प्रदेश को कूटस्थ अथवा आज्ञा पॉजिटिव चक्र कहते हैं। इस कूटस्थ धन ध्रुव है। मूलाधार चक्र ऋण ध्रुव है। इस मूलाधार चक्र ऋण ध्रुव से आज्ञा पॉजिटिव चक्र कूटस्थ धन ध्रुव तक प्राण शक्ति को घुमाने से मेरुदंड शक्ति पूरक अयस्कांतीकरण हो जाएगा। इसका हेतु मूलाधार चक्र से लेकर कंठ का अंदर उपस्थित विशुद्ध चक्र तक सारे विद्युत अयस्कांतीकरण हुआ मेरुदंड का माध्यम से ब्रह्मरंध्र उपस्थित सहस्रार चक्र में पहुंच जाएगा। इसका हेतु साधक को परमानंद प्राप्ति लभ्य हो जाएगा और कुछ मुद्राएं भी प्राणायाम का साथ करने से मेरुदंड और भी शक्ति पूरक होगा। प्राण शक्ति में शक्ति और जागृति दोनों है। प्राणवायु में केवल शक्ति ही है। प्राणवायु का मतलब ऑक्सीजन। शरीर और मन दोनों का रुग्मताओं को क्रिया योग जड़ से निकाल देगा। क्रिया योग में कुछ प्रक्रिया हठ योग अभ्यासों, यम, नियम, आसन इत्यादि अष्टांग योगा पद्धतियां और प्राणायाम पद्धतियां होंगे। इस क्रिया योग अभ्यास का माध्यम से शरीर और मन दोनों को सांत्वन मिलेगा। तत्माध्यम से कुंडलिनी जागृति होकर साधक को शुद्ध चेतनावस्था में पहुंचा देगा। शुद्ध चेतना स्थिति ही मनुष्य का असली स्थिति है। मन, श्वास, प्राण शक्ति और कामम इनको नियंत्रण में रखने से शुद्ध चेतना स्थिति मिल जाएगा। इड़ा नाड़ी मानसिक, पिंगला नाड़ी भौतिक और सुषुम्ना नाड़ी मानसिक और भौतिक व्यवहारों दोनों को समन्वय करते हैं। चक्रों अनुसंधान संदूकें हैं, जंक्शन बॉक्सेस। अस्थिर श्वास, अस्थिर मन, अस्थिर श्वास, अस्थिर मन का हेतु है। कामम रामम होने अथवा तृष्ण कृष्ण होने अथवा शवम शिवम होने के लिए प्राणायाम ही एक मार्ग है। मन 8वां वर्ष से
बनता है, तब तक जीवन आत्मनिर्देशन का अनुसार आनंद भरित चलेगा। इसी कारण बच्चों को देव कहते हैं। न तस्य रोगों न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु इस सब से मुक्त प्राप्त करके योगाग्नि से मनुष्य प्रज्वलित होना चाहिए। ग्रंथि और चक्र। ग्रंथियां दो प्रकार का है। वे नंबर 1 एक्सोक्रिन, नंबर 2 एंडोक्रिन। इन ग्रंथियां हार्मोन उत्पादन करते हैं। वे संबंधित अंगों अवयवों का भीतर पुष्टिकर रासायनिक तत्व है। वे उन अंगों अवयवों को मनुष्य शरीर के लिए उचित कामकाज करने को सहायता करते हैं। गुर्दे यानी किडनीज संबंधी एड्रेनल, गुर्दे यानी किडनी संबंधी एड्रेनल एंडोक्रिन ग्रंथि सही ढंग से काम करने को स्वाधिष्ठान चक्र सक्राम रीति में स्पंदन करना चाहिए। इसीलिए इस चक्र का ऊपर तनाव डाल के वम बीजाक्षर उच्चारण करने से अतिमूत्र व्याधि निवारण कर सकेगा और गुर्दे यानी किडनी स्टोन का अंदर पत्थर नहीं होगा और गुर्दे का अंदर पत्थर नहीं होगा यानी किडनी स्टोन नहीं होगा। मणिपुर चक्र सक्राम रीति में स्पंदन करने से इंसुलिन और ग्लूकोगान सक्राम रीति पैंक्रियास को मुक्त करके मधुमेह व्याधि नहीं होने देगा। ये मणिपुर चक्र नाभि के पीछे है। चक्र ध्यान के लिए साधक पद्मासन अथवा वज्रासन अथवा सुखासन में बैठना चाहिए। जरा ऊंची मेज का ऊपर बैठना चाहिए। पैर जमीन को स्पर्श करने जैसा होना चाहिए, परंतु जमीन को प्रत्यक्ष रूप में यानी डायरेक्टली स्पर्श नहीं करना चाहिए। जुराब पहनना चाहिए क्योंकि जमीन और पैर का बीच में पृथक्करण यानी इंसुलेशन आवश्यक है। मेरुदंड सीधा रख के कूटस्थ में मन और दृष्टि रखे उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ देखता हुआ अधिचेतनावस्था में बैठना चाहिए। गुरुमुखतः क्रिया योग सीखना चाहिए। अब एक एक चक्र में ध्यान करता हुआ सहस्रार चक्र तक क्रमशः पहुंचना चाहिए। एक श्वास और एक निश्वास मिलके एक हंसा कहते हैं। साधारण रीति में मनुष्य दिन में 21,600 हंसा यानी 21,600 हंसा करता है। एक मिनट में 15 हंसा करता है। इसका तात्पर्य इसको भोगी कहते हैं। 15 हंसा से अधिक करने से रोगी कहते हैं। जितना अधिक हंसा करने से इतना महारोगी। 15 हंसा से कम करने से योगी कहता है। जितना कम हंसा करने से इतना महायोगी बनेगा। एक हंसा का मतलब एक श्वास लेना, एक श्वास छोड़ना, यानी एक श्वास प्लस एक निश्वास मिलके एक हंसा बनता है। कूर्म दिन में 15 हंसा करेगा। कूर्म का मतलब टार्टाइस। इसी कारण कोई नहीं मारने से 1000 वर्ष का ऊपर जीवित रहेगा। कूर्म प्राणायाम का माध्यम से
अपना जीवन समय को बढ़ा देगा, उसका हेतु आरोग्य रहेगा, परमात्मा का साथ अनुसंधान प्राप्त करेगा। अभी वर्णों के बारे में डिस्कस करेंगे। मनुष्य का मेरुदंड में उपस्थित चक्रों संधि स्थल पेटियां जैसा है, यानी जंक्शन बॉक्सेस जैसा है। परमात्मा चेतना सहस्रार में प्रवेश करके या बहु पीनल ग्लैंड कूटस्थ में उपस्थित आज्ञा चक्र द्वारा मेरुदंड में उपस्थित विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों यानी संधिस्थल पेटियां का माध्यम से, यानी जंक्शन बॉक्सेस का माध्यम से नाड़ी केंद्रों को, नस नस को, अंगों और अवयवों को उचित प्रमाण में परमात्मा चेतना यानी कॉस्मिक कॉन्शसनेस लभ्य करेगा। इस मेरुदंड में उपस्थित विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों को वर्णों यानी कैस अथवा कुलों कहते हैं। साधक अपना साधना में गुदस्थान का पास मूलाधार चक्र का नीचे उपस्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृति करेगा। ऐसा जागृति हुआ कुंडलिनी शक्ति जिस चक्र तक जाने से साधक उतना अपना साधना में आगे बढ़ गया इति तात्पर्य है। योग साधना बिल्कुल नहीं करने वाला मनुष्य का कुंडलिनी शक्ति निद्रावस्था में होता है। ऐसा व्यक्ति शूद्र और कलयुग में रहने वाला है। उसका हृदय काला यानी दुष्ट गुणों से भरपूर होता है। जागृति हुआ कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र स्पृशन करने से उस साधक क्षेत्रीय में परिगण होगा, क्योंकि वह बीच में अटक के परमात्मा का साथ अनुसंधान नहीं करने वाला, शत्रुओं से युद्ध करने वाला क्षेत्रीय योद्धा है। क्षेत्रीय योद्धा है। कलयुग में होने से भी स्पंदनायुत हृदय उसमें है। जागृति हुआ कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र स्पृशन करने से उस साधक पुनर्जन्म लिया वैश्य में परिगण होगा। वह द्वापर युग में रहने वाला और श्रद्धा हृदय उसमें है। जागृति हुआ कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र स्पृशन करने से उस साधक वेद पारायण करने वाला विप्र में परिगण होगा। वह त्रेता युग में रहने वाला और स्पंदना रहित स्थिर हृदय उसमें है। जागृति हुआ कुंडलिनी शक्ति अनाहत चक्र स्पृशन करने से वह सच्चे युग में रहने वाला और ब्रह्म ज्ञान पाने का अर्हता प्राप्ति किया ब्राह्मण में परिगण होगा। स्पंदना रहित स्वच्छ हृदय उसमें है। इस प्रकार शूद्र, वैश्य, क्षेत्रीय और ब्राह्मण वर्णों उनका साधना प्रगति का अनुसार निर्णय किया गया है। योग साधना अनुसार वर्ण निर्णय करने का मार्ग से हटकर जन्मानुसार वर्ण निर्णय करने का मार्ग अनुचित है। वैद्य यानी डॉक्टर का पुत्र वैद्य डॉक्टर, इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर बन भी सकता, नहीं भी बन सकता है। पढ़ के पात्रता यानी अर्हता पाना चाहिए, वैसा ही ब्राह्मण का पुत्र योग साधन करके ही ब्राह्मण बनने का पात्रता पाना चाहिए। इस गलती से काल क्रमशः
अनेकानेक वर्णों बन गया है। इस स्थिति देश ऐक्यता और भद्रता का हानिकर है। ऐक्यता मतलब यूनिटी, भद्रता मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी। मूलाधार चक्र नाक, स्वादिष्टान चक्र जीभ को, मणिपुर चक्र नेत्र को, अनाहत चक्र चर्म या त्वचा को, विशुद्ध चक्र कान या कर्ण को प्रतीक है। मन इन इंद्रियों का साथ देने से असली आनंद को मनुष्य नहीं जान सकेगा। साधक मन को इंद्रियों से अलग करके अंतर्मुख होना चाहिए, तब क्या अमूल्य चीज खोया और खो रहा इति समझेगा। असली आनंद को परिपूर्ण रूप में समझ के पश्चाताप यानी रियलाइजेशन हो जाएगा। शरीर को इंद्रियों का साथ अनुसंधान करने वाली प्राणशक्ति है। क्रिया योग का माध्यम से साधक अपना प्राणशक्ति को पंच इंद्रियों से उपसंहरण यानी वितुड्रा नियंत्रण करेगा। उपसंहरण मतलब वितुड्राइंग। श्वास को नियंत्रित करने से हृदय और प्राणशक्ति अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा। हृदय नियंत्रण इंद्रिय नियंत्रण का मार्ग बनाएगा। यह सब एक गणित समीकरण जैसा है, परंतु जबरदस्ती अशास्त्रीय पद्धतियों में श्वास को रुकना नहीं चाहिए। सद्गुरु मुखतः इस क्रिया योग को सीखे अभ्यास करना चाहिए। मानसिक ध्यान का माध्यम से मन को नियंत्रण रखने के लिए अधिक समय लगेगा, परंतु क्रिया योग ध्यान का माध्यम से मन को स्थिर करके अंतर्मुख होना विमान यान जैसा शीघ्र होगा। गुर्दों, ये रक्त का अंदर मलिन पदार्थों अनावसर रसायन पदार्थों को छानेगा। हृदय हार्ट, यह प्राण वायु सहित यानी ऑक्सीजन सहित रक्त को पूरा शरीर का नसों में भेजते रहेगा और प्राणवायु रहित रक्त को पूरा शरीर का नसों से वापस हृदय में भेजा जाएगा। इस प्राणवायु रहित रक्त हृदय से फेफड़ों में भेजा जाएगा। वह अपन वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाएगा। प्राणवायु मिला के पुनः उस रक्त को हृदय में भेजा दिया जाएगा। आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों मिलके एक के बाद एक अल्टरनेटली निरंतर बंद होना, खुल जाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्वीज यानी पंप करना होता रहता है। वेंट्रिकल्स बंद होने से रक्त अंदर आ जाएगा। खुल जाने से यानी रिलैक्स करने से रक्त बाहर भेजा जाएगा। इसी को हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट बीट। विद्युत उत्तेजनाओं यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का माध्यम से हृदय स्पंदन हार्ट बीट होता है। इन विद्युत उत्तेजनाओं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हृदय का एक विशेष मार्ग स्पेशल पाथवे का माध्यम से प्रारंभ होता है। इसी को ट्रिगरिंग कहते हैं। हृदय का इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही इस शरीर का विद्युत शक्ति का मूल है। वही ही हृदय स्पंदन को सहारा देने वाला है।
फेफड़ा यानी लंग्स, ये श्वास को लेकर उसका अंदर का अपान वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। इसी को श्वास क्रिया कहते हैं। हृदय नियंत्रण के लिए नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में कम करने के लिए फल अधिक लेना चाहिए, और नंबर 2 क्रियायोग अभ्यास इन दोनों का आवश्यक है। इसका हेतु रक्त शुद्ध होगा। अपान वायु सहित रक्त फेफड़ों यानी लंग्स में शुद्धि के लिए भेजने का रक्त का वॉल्यूम कम हो जाएगा। हृदय क्रमशः स्थिर हो जाएगा। हृदय का काम कम होकर विश्राम मिलेगा। प्राण शक्ति इंद्रियों से उपसंहरण किया जाएगा। उपसंहरण मतलब वित्ड्रा करना। इंद्रियों से छोटा बेजा यानी सेरेबेलम को यानी मन को संकेत नहीं मिलेगा। मन चंचल नहीं होगा। परमात्मा का ऊपर मन निमग्न हो जाएगा। कूर्म यानी टार्टाइस अपना अंगों अवयवों को अंदर लेता है। वैसा ही साधक मन का अंगों यानी इंद्रियों को उपसंहरण कर सकेगा, वित्ड्रा कर सकेगा। चक्रों में ओंकार उच्चारण श्रद्धा पूर्वक करने से चक्रों का संबंधित अंगों यानी ऑर्गन्स में सूक्ष्म शक्तियां भी यानी विद्युत उत्तेजनाओं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस साधक को सहारा देगा। क्रियायोग अभ्यास का हेतु बाहर जाने वाला शक्ति यानी एनर्जी व्यर्थ नहीं होगा। उन सारे शक्तियां मेरुदंड में उपस्थित चक्र संबंधित अंगों यानी ऑर्गन्स का सूक्ष्म शक्तियों का साथ मिलेगा। तब साधक का शरीर और भेजा यानी सेरेब्रम में उपस्थित कणों दोनों विद्युत अयस्कांत शक्ति से भरपूर होकर आध्यात्मिक अमृत रूप में बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस परिवर्तन के लिए कम से कम यानी हीन पक्ष में 12 वर्षों का आरोग्यपूरित जीवन का आवश्यक होता है। परिपूर्ण रूप में अभिवृद्धि होकर परमात्मा चेतना का रूप परिवर्तन होने को 10 लाख वर्षों का आरोग्यपूरित जीवन और स्वाभाविक प्रकृति का परिवर्तन आवश्यक है। क्रिया योग इसको सरल करेगा। इस क्रिया योग साधना स्त्री पुरुष सब वर्णों जातियों 12 वर्ष का ऊपर उम्र होने से कोई भी कर सकता है, कोई भी अभ्यास कर सकता है। इस अभ्यास का माध्यम से साधक अपना मन को इंद्रिय विषयों से निग्रह कर सकेगा। इंद्रियों से प्राण शक्ति को उपसंहरण करके मन बुद्धि दोनों को इंद्रिय विषयों में निग्रह कर सकेगा। मनो बुद्धि चित्त अहंकार इन सब को मेरुदंड में उपस्थित मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुरा अनाहता और विशुद्ध चक्रों का माध्यम से मेडुल्ला केंद्र में उपस्थित आज्ञा नेगेटिव चक्र में ले जा सकेगा। इस आज्ञा नेगेटिव चक्र भ्रू मध्य उपस्थित आज्ञा पॉजिटिव चक्र को अयस्कांत आकर्षण का माध्यम से जोड़ा होता है। वह क्रिया योगी अपना मनो बुद्धि चित्त अहंकार इन सब को
आत्माग्नि में जला के शुद्धात्मा बनेगा। मूलाधार चक्र में चक्र ध्यान करने से साइनसाइटिस, जुकाम, मलबद्धक यानी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लिम्फ सिस्टम, प्रोस्टेट ग्रंथि, हड्डियां और मन का संबंधित रोगों का निवारण हो जाएगा। स्वादिष्टान चक्र में करने से मूत्र और जननेंद्रिय व्यवस्था, यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहते हैं, अपेंडिसाइटिस, जीभ संबंधित रोगों का निवारण और क्रोध निर्मूलन कर सकता है। मणिपुर चक्र में चक्र ध्यान करने से शक्कर व्याधि यानी डायबिटीज, प्लीह यानी स्प्लीन, नेत्र, गुदास्थान, उदर में स्टमक, नकारात्मक विचारों का निर्मूलन और निवारण, शांति और सद्भाव लाने का सहारा और सहायता मिलेगा। अनाहत चक्र में करने से दमा यानी आस्थमा, श्वास संबंधित रुग्मताएं, पागलपन, व्याकुल स्वभाव, हृदय संबंधित रुग्मताएं, इन सब का निवारण, रोग निवारण शक्ति यानी डेवलपिंग इम्यूनाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाना, लूपस व्याधि निवारण, रक्त शुद्धिकरण, द्वेषपूर्ण और नेरपूरिता यानी क्राइम नेचर स्वभावों को निवारण, प्रेम और ममता को वृद्धि करना इत्यादि फायदा है, बेनिफिट्स है। विशुद्ध चक्र में करने से दमा, आस्थमा, श्वास संबंधित रुग्मताएं, प्रचुरजता यानी एलर्जी, क्षय रोग निवारण, ट्यूबरकुलोसिस, गठिया रोग यानी आर्थराइटिस, इन सब का निवारण और आत्महत्या विचार निवारण में लाभ होगा। आग्नेय नेगेटिव चक्र में करने से पीनल ग्रंथि संबंधित रुग्मताएं का निवारण, मानसिक बलहीनता हटाना, सप्त धातुओं को बलोपेत करना, सत संतान प्राप्ति होगा। आग्नेय चक्र पॉजिटिव में करने से सिर दर्द यानी हेडेक्स, तनाव, टेंशन, कैंसर, उदासीपन यानी डिप्रेशन, द्वेष, इन सब का निवारण, रोग निवारण शक्ति यानी डेवलपिंग इम्यूनाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाना, स्मृति यानी मेमोरी बढ़ाना, केंद्रीय नाड़ी व्यवस्था यानी सीएनएस को बलोपेत करना, इस चीजों में लाभ है। सहस्रार चक्र में चक्र ध्यान करने से सारा नाड़ी व्यवस्था यानी सीएनएस को बलोपेत करना, वीर्य वृद्धि में लाभ हो जाएगा। भौतिक नेत्र केवल अपना सामने वाली प्रदेश को ही देख पाएगा। तीसरा नेत्र सूक्ष्म और कारण लोकों को देख सकेगा। तीसरा नेत्र में मन को प्रवेश करके पहले सूक्ष्म शरीर को देखेगा, तत्पश्चात सारा सूक्ष्म लोक और उस सूक्ष्म लोक में अपना शरीर भी एक भाग जैसा देखेगा। तीसरा नेत्र में अपना मन बिना प्रवेश करके अपना प्राणशक्ति, चेतना, मेरुदंड और मेरुदंड में उपस्थित चक्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा, तत्पश्चात ही मुक्ति प्राप्त करेगा। तीसरा नेत्र में मन को प्रवेश कर सकने से ही सूक्ष्म शरीर को देख सकता है। तीसरा नेत्र में मन को प्रवेश करने से सूक्ष्म शरीर को देख सकेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का माध्यम से क्रिया योग मानवाली को उद्बोधन किया था। क्रिया योग में हठ योग, शक्तिपूर्वक अभ्यासें, लय योग, सोहम,
और ओम प्रक्रिया, कर्मयोग सेवा यानी सर्विस, मंत्र योग चक्रों में बीजाक्षर उच्चारण, राजयोग प्राणायाम पद्धतियां होगा। सिर से नीचे जाने वाली प्राण शक्ति मन को इंद्रियों का पास या साथ मिलाएगा। इसका वजह से मैं दिव्यात्मा स्वरूप हूँ इति विषय को छिपाएगा और भौतिकता का साथ संबंधित करेगा। साधारण मनुष्य में प्राणशक्ति अधोमुख होकर भौतिकता का साथ संबंधित होता है। साधारण मनुष्य में प्राणशक्ति अधोमुख होकर भौतिकता का साथ संबंधित कराएगा। केवल क्रिया योग का माध्यम से ही वैसा प्राण शक्ति को ऊर्ध्वमुख कर सकेगा और मेरुदंड उपस्थित चक्रों द्वारा सिर में ले जाके आध्यात्मिक मार्ग सुगम हो जाएगा। मानव जन्म का अंतरार्थ समझाएगा। प्राण शक्ति नियंत्रण करना ही साधक को माया पार करने का वज्रायुध है। खेचरी मुद्रा मीन ऐसा। खेचरी मुद्रा में जीभ को पीछे मोड़ के तालू में यानी अलिजिह्वा उबुला का नीचे रखे, उबुला का नीचे, इसको अलिजिह्वा कहते हैं। क्रिया योग करना अति उत्तम साधना है, क्योंकि वैसी साधना साधक को सर्व प्राप्ति करने वाली कामधेनु है। हम अंदर लेने वाली श्वास को पवित्र करके श्वास नियंत्रण को सहायता करके साधक को परमात्मा का साथ अनुसंधान करेगा क्रिया योग। उस साधना के लिए सहायता करके पवित्र करने वाली वायु अथवा प्राण शक्ति परमात्मा ही है। साधना में आने अवरोधों का निवारण आयुध मात्र केवल ओंकार उच्चारण ही है। आयुध मात्र केवल ओंकार उच्चारण ही है। उच्चारण किया ओंकार अक्षर वृथा नहीं जाएगा। वह ब्रह्मांड में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों को सर्वदा नाश करता ही रहेगा। इसी कारण जब भी समय मिले ओंकार उच्चारण करते रहिए। समय गप्पी में वृथा नहीं करना, यही ही सबको मेरा विज्ञापना है। ओंकार परमात्मा का प्रतीक है। श्री रामचंद्र ओंकार का प्रतीक है। श्री रामचंद्र का एक ही बाण राम बाण है, वही ही ओंकार है। ओम बाण ही राम बाण है। मनुष्य अपना अंदर का लोकों का यानी चक्रों को क्रिया योग का माध्यम से कुंडलनी जागृति करके प्रक्षालन करके परमात्मा का अनुसंधान करने को तीव्र प्रयत्न करना चाहिए। शुष्क हो जाने का कारण इसको शरीर, दहन हो जाने का कारण इसको देह, सड़ने के कारण से इसको कलेबरम कहते हैं। क्रिया योग करने से शरीर शुष्कता नहीं पाएगा, देह दहन नहीं होगा और कलेबरम नहीं सड़ेगा। क्रिया योग सशास्त्रीय है, निश्चयात्मक है, क्रम पद्धतियों का अभ्यासयों का माध्यम से निश्चित फल देने वाला है। आत्मा परमात्मा दोनों का मिलन ही योग है।
इसको सहायता करने वाला क्रियायोग ही है। इसका अभ्यास मनुष्य को मूढ़ विश्वासों से संभावित अथवा प्रभावित मत को अलग अतीत रखेगा। शारीरिक व्यामोह और दास्यापन यानी स्लेविशनेस परिपूर्ण रूप में छोड़ देना आवश्यक है। शरीर का ऊपर आधिपत्य साध्य होने तक इस शरीर ही मनुष्य को गर्भ शत्रु है। दैव नामम व्याप्ति करना, परमात्मा का बारे में नित्यम सोचन करना, ये सिवा साधक और कुछ भी मांगना चाहिए। आत्मसमर्पण सिवा परमात्मा प्राप्ति के लिए और कोई भी मार्ग नहीं है। इसके लिए क्रिया योग का माध्यम से मन को वश करना ही एक मार्ग है। परमात्मा चेतना और परमात्मा शक्ति दोनों मानव चेतना यानी मानव मन और मानव शक्ति प्राण शक्ति का रूप में व्यक्तीकरण का मार्ग तीसरा अंक है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों व्यक्तीकरण का मार्ग भी इस तीसरा अंक ही है। सूक्ष्म शरीर तीसरा अंक का हेतु भी इस तीसरा अंक ही है।